हेलो सभी साथियों को नमस्कार। अपनी पाठशाला परिवार में आप सभी का स्वागत है। आप सभी के लिए करंट अफेयर्स, उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स विशेष लेकर के आए हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास एक नए विचार क्विज के साथ। कर दो जंग ए ऐलान, कर दो जंगे ऐलान, अब युग बदलने का, उठ जाओ मेहनत करने वालों, उठ जाओ मेहनत करने वालों, अब समय है पंख बनकर फैलने का। तो इसी के साथ शुरुआत करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर संस्था द्वारा स्टार्टअप वैली का निर्माण किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लखनऊ। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सही आंसर हो जाएगा लखनऊ। इसका बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2023 सर्वे में उत्तर प्रदेश के किस जिले को डेल्टा रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्रदान किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, प्रतापगढ़ जिले को प्रदान किया है। प्रतापगढ़ अभी किस लिए जाना जाता था? ओडीओपी योजना में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत आंवले की नगरी के रूप में जाना जाता था, आंवला की नगरी के रूप में जाना जाता था। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में विश्व का पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र का निर्माण किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, महाराजगंज में इसका निर्माण किया गया है। और ये जटायु संरक्षण के लिए कार्य किया जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में नेशनल क्लाइमेट कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, लखनऊ में इसका आयोजन किया गया है। उद्घाटन इसका उद्घाटन किसने किया? तो उद्घाटन माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने किया, योगी जी ने किया इसका उद्घाटन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा उत्तर प्रदेश के किस टाइगर रिजर्व को एक्सीलेंट का दर्जा दिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, दुधवा टाइगर रिजर्व को ये प्रदान किया गया है बाघ संरक्षण के लिए। और ये किस राज्य में है, ये किस जिला में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश के ये लखीमपुर खीरी में स्थित है, लखीमपुर खीरी में स्थित है। अभी इसी के बाद जस्ट क्या हुआ यहाँ पर कि 4 बाघों की अचानक मृत्यु हो गई, जिससे ये अधिक चर्चा में था। अगर बात करें कि अमनगढ़ टाइगर रिजर्व कहाँ है, तो अमनगढ़ टाइगर रिजर्व ये बिजनौर जिला में है, बिजनौर जिला में है। और इसके बाद रानीपुर टाइगर रिजर्व ये बांदा में है, ये रानीपुर बांदा में है। और अगर पीलीभीत टाइगर रिजर्व तो ये पीलीभीत में ही है, और दुधवा लखीमपुर खीरी में है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पंचायती राज मंत्रालय द्वारा दिए गए राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कारों में उत्तर प्रदेश को कितने पुरस्कार मिले हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, 2 पुरस्कार मिले हैं। इसमें इस वर्ष सबसे ज्यादा तेलंगाना को पुरस्कार मिले हैं। और अगला प्रश्न है, G20 के कृषि वैज्ञानिकों का सम्मेलन उत्तर प्रदेश के किस शहर में आयोजित किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, वाराणसी में आयोजन किया गया। और ये जो कृषि वैज्ञानिकों की बैठक थी, ये बैठक का जो क्रम था वो 100वीं 100th नंबर की ये बैठक थी। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने युवाओं को ट्रेंड करने के लिए वर्ल्ड स्किल सेंटर खोलने का निर्णय लिया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, सी, उत्तर प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया है। इसमें स्वरोजगार, स्व
रोजगार के साथ साथ परंपरागत रोजगार पर भी ध्यान दिया जाएगा। परंपरागत रोजगार पर भी ध्यान दिया जाएगा। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने किस राज्य में 15 अगस्त 2023 से पहले प्रत्येक जिले में खेलो इंडिया सेंटर की स्थापना की घोषणा की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। और ये कहाँ पर? उत्तर प्रदेश के लखनऊ में ये घोषणा की थी और अभी तक इस पर काम नहीं हुआ है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, योगी आदित्यनाथ जी को इससे सम्मानित किया गया है। और ये किस लिए दिया गया है? समाज के सभी वर्गों को एक साथ लेकर चलने के लिए ये पुरस्कार प्रदान किया जाता है। और ये स्वतंत्र संस्था है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संस्था है, उससे ये पुरस्कार दिया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी रैंकिंग में उत्तर प्रदेश के किस शहर को देश के टॉप 10 स्मार्ट सिटी में शामिल किया गया है? हाल ही में जारी रैंकिंग में, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कानपुर। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस जिले में प्रदेश के पहले फार्मा पार्क की स्थापना को मंजूरी दी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ललितपुर। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इसमें दवा निर्माण में आत्मनिर्भरता के उद्देश्य से इसको बुंदेलखंड में, ये पहली बुंदेलखंड क्षेत्र का ये पहला होगा जहां पर ये फार्मा कंपनी स्थापित की जाएगी। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी जल जीवन मिशन के राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2023 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। तो इसका कथन है, फर्स्ट, उत्तर प्रदेश के मेरठ, शाहजहांपुर व पीलीभीत को बेस्ट परफॉर्मिंग की 3 स्टार सूची में शामिल किया गया है। अगला बी ऑप्शन है, तो ये वाला तो सही है, बी ऑप्शन है सेकंड, जल जीवन मिशन की शुरुआत 15 अगस्त 2020 को की गई थी। तो इसका ये वाला गलत हो जाएगा, यहाँ 20 की जगह 19 हो जाएगा, 15 अगस्त 2019 को की गई थी, इसलिए सही आंसर हो जाएगा ए, केवल फर्स्ट सही है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में इंटर स्टेट कैनो स्पीड चैंपियनशिप 2023 का आयोजन किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिजनौर। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, बिजनौर। रामगंगा घाटी में इसका आयोजन किया गया। इसमें है का, ये नौका दौड़ है। इसमें एक व्यक्ति द्वारा नौका प्रतियोगिता के लिए, एडवेंचर के लिए इसकी शुरुआत की गई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर के हवाई अड्डे को भारत का पहला रीडिंग लाउंज मिला है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, वाराणसी हवाई अड्डे को। तो इसमें क्या होगा, रीडिंग लाउंज में क्या होगा कि आप जैसे किसी शहर की या उस शहर का भ्रमण नहीं कर सकते हैं, तो आप वहां पर एक पुस्तकालय बनाया गया है जहां से उस शहर के बारे में आप पुस्तकों के माध्यम से भ्रमण कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय ने किस देश की यूनिवर्सिटी के साथ समझौता किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, फ्रांस के साथ समझौता किया है। अगला प्रश्न है, भारत के किस शहर में पहली भौतिक संघाई सहयोग संगठन स्टार्टअप फोरम का आयोजन किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजना शुरू की गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए और बी, ऊर्जा मंत्रालय और पर्यावरण जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा। तो इसका डी ऑप्शन सही
हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में फार्मास्यूटिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना की जाएगी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लखनऊ में। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश में 6वां हिंद महासागर सम्मेलन 2023 का आयोजन किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। बांग्लादेश के ढाका में इसका आयोजन किया गया है। साथियों, कंटेंट आपको कैसा लग रहा है? आशा करते हैं कंटेंट अच्छा लग रहा होगा। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार ने कहां पर प्रदेश का पहला प्लास्टिक प्रोसेसिंग पार्क स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, ईडा में इसका निर्णय लिया है। ईडा यमुना विकास प्राधिकरण, ईडा यमुना विकास प्राधिकरण में इसका निर्माण किया जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस टाइगर रिजर्व को इको सेंसिटिव जोन घोषित करने का निर्णय लिया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पीलीभीत टाइगर रिजर्व को सेंसिटिव घोषित करने का निर्णय लिया है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस जिले में प्रदेश का पहला सारस केंद्र बनाने का निर्णय लिया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, औरैया में बनाने का निर्णय लिया है। सारस अभी कुछ दिन पहले बड़ा चर्चा में था। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में दुनिया का पहला 3D प्रिंट मंदिर का निर्माण किया जा रहा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, तेलंगाना राज्य में किया जा रहा है। इसमें किसकी मूर्ति स्थापित की जाएगी? तो इसमें महादेव शंकर की और पार्वती माता की और उसके साथ साथ श्री गणेश जी की भी मूर्ति स्थापित की जाएगी। अगला प्रश्न है, भारत यूरोपीय संघ कनेक्टिविटी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेघालय। बी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, मेघालय। इसमें व्यापार को प्रोत्साहन और साझा विरासत और व्यापार को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में एशिया प्रशांत क्षेत्र में तनाव को देखते हुए किस देश ने कोमोडो अभ्यास शुरू किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया द्वारा इसका किया गया है। और किसके खिलाफ में किया गया है? तो चीन देश के खिलाफ में इसको किया गया है। अगला प्रश्न है 77, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने उत्तर प्रदेश सरकार के किस जिले में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गाजियाबाद। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रकाशित अजय टू योगी आदित्यनाथ पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, शांतनु गुप्ता इसके लेखक हैं। अगला प्रश्न है 79, हाल ही में किस भारतीय शटलर ने मलेशिया मास्टर 2023 का खिताब जीता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, बी, एच.एस. प्रणय ने इसका जीता है। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने किसे इस्माइल एम्बेसडर के रूप में नामित किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, सचिन तेंदुलकर को नामित किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपनी पहली मैन्युफैक्चर्ड सैंड नीति लाने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश सरकार ने। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत के किस राज्य में दुनिया का
पहला बड़ा सबसे बड़ा कार्यालय भवन बनाया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए गुजरात। गुजरात के सूरत में इसका भवन का निर्माण हुआ है। अगला प्रश्न है 83 नंबर। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किस क्षेत्र में नोएडा व ग्रेटर नोएडा की तरह औद्योगिक सिटी का विकास किया जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी बुंदेलखंड में इसका निर्माण किया जाएगा। अगला प्रश्न है हाल ही में किसके द्वारा क्विज G20 थिंक्यू का दूसरा संस्करण लॉन्च किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए भारतीय नौसेना द्वारा। अगला प्रश्न है 85 उत्तर प्रदेश के किस जंक्शन पर यात्रियों के विश्राम के लिए प्रदेश का पहला स्लीपिंग पॉड बनाया जाएगा? तो इसका सही आंसर है ए प्रयागराज जंक्शन। किस लिए? क्योंकि अभी 2025 में संगम है, उसको देखते हुए इस पर कार्य चल रहा है। अगला प्रश्न है हाल ही में किसने नई दिल्ली में 2 दिवसीय क्षेत्रीय सामुदायिक रेडियो सम्मेलन उत्तर का उद्घाटन किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुराग ठाकुर, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हाल ही में जारी की गई उत्तर प्रदेश जीडीपी रैंकिंग 2022 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है कथन, इस रैंकिंग में चित्रकूट को सबसे पिछड़ा जिला घोषित किया गया है। तो इसका ये तो ऑप्शन सही है, ये वाला ऑप्शन सही है। सेकंड ऑप्शन है जीडीपी रैंकिंग 2022 में लखनऊ को पहला स्थान मिला है। तो ये वाला ऑप्शन है गलत, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट स्थान गौतम बुद्ध नगर को मिला है। तो यहाँ गौतम बुद्ध नगर जीबीएन को पहला स्थान मिला है। और लखनऊ किस स्थान पर रहा? तो लखनऊ ये थर्ड स्थान पर रहा। तो इसका ए वाला केवल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हाल ही में कोरिया ओपन बैडमिंटन 2023 का पुरुष युगल का खिताब किसने जीता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए सात्विक और चिराग की जोड़ी ने। कोरिया ओपन, इंडोनेशिया ओपन, इसमें सात्विक और चिराग की जोड़ी ही है। अगला प्रश्न है 89 हाल ही में भारत के दूसरे सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले व्यक्ति कौन बन गए हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पवन कुमार चामलिंग, सी ऑप्शन ये सही हो जाएगा। और ये सिक्किम के सीएम हैं, सिक्किम के मुख्यमंत्री हैं। अगला प्रश्न है भारत के किस राज्य में दुनिया की सबसे बड़ी राष्ट्रीय पुरुष प्रतियोगिता 2023 का आयोजन किया जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोवा, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। पुरुष सौंदर्य प्रतियोगिता है। अगला प्रश्न है हाल ही में समाचार पत्रों की सुर्खियों में रहा हेलियो लिंक 3D का संबंध किससे है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए खगोलीय पिंडों की खोज करने वाली नई तकनीक से इसका आप संबंध है। अगला प्रश्न है 92 हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने कितने शहरों में अतिथि गृह बनाने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए 4 शहरों में, जिसमें अयोध्या शहर हो गया, प्रयागराज हो गया और नई दिल्ली हो गया। नई दिल्ली इसमें जो उत्तर प्रदेश के विशिष्ट अतिथि होंगे उनको रोकने के लिए, वो घूमने गए तो उनको रोकने के लिए यहाँ पर ये अतिथि गृह बनाए जा रहे हैं। चौथा है बेंगलुरु। अगला प्रश्न है हाल ही में किस राज्य सरकार ने नागरिकों में स्वाधीनता की भावना विकसित करने के लिए पंच प्रण की अवधारणा तय की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 94 उत्तर प्रदेश के किस जिले के शहजादपुर कनैनी गांव को ISO 2001-2015 प्रमाण पत्र दिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बुलंदशहर के खुर्जा को दिया गया है। बुलंदशहर के खुर्जा को प्रदान किया गया है। यहाँ पर चीनी मिट्टी के बर्तनों का निर्माण होता है, चीनी मिट्टी के बर्तन निर्माण। अगला प्रश्न है
हाल ही में किस देश में 18वीं शताब्दी की तमिल पांडुलिपियां खोजी गई हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इटली। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य सरकार ने हस्तशिल्प एवं हथकरघा निगम का नाम बदलकर हेमक्राफ्ट कर दिया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 97 हाल ही में किस राज्य सरकार ने पर्यटन, इंफ्रा, फार्मा, कृषि क्षेत्रों में निवेश के लिए नुएवो लियोना के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए उत्तर प्रदेश। ये नुएवो लियानो ये फ्रांस का मैक्सिको का एक स्टेट राज्य है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जिले के लेदर फुटवियर को हाल ही में जीआई टैग मिला है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए आगरा। इसका सही आंसर हो जाएगा ए आगरा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की सोनम ने वर्ल्ड पुलिस गेम्स 2023 में कौन सा पदक जीता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए स्वर्ण पदक जीता है। अगला प्रश्न है, और इस आज की क्लास का ये अंतिम प्रश्न है। 100 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में किए गए सर्वे के अनुसार दक्षिण एशिया में इंटरनेट कनेक्टिविटी मामले में भारत का कौन सा स्थान रहा? तो इसका सही आंसर है छठा स्थान रहा। भारत का स्थान छठा रहा। फर्स्ट स्थान पर कौन रहा? तो फर्स्ट स्थान पर भूटान देश रहा। साथियों, आशा करते हैं कंटेंट आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। इसी के साथ मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक आप सभी मस्त रहिए, पढ़ते रहिए और अपना विशेष ख्याल रखिए। सभी साथियों को जय हिंद।